इस मानव शरीर में पानी और वाणी, इन दोनों का काम एक जैसा है। पानी अगर गंदा हो गया तो वो पीने के लायक नहीं रहता। फिर थोड़ा इंतजार करो। पानी गंदा हो गया तो उसको पी नहीं पाओगे, उसको फेंक दोगे, बेकार हो गया, गंदा हो गया, या थोड़ा इंतजार करो। पानी गंदा होने पर पीने के लायक नहीं रहता और वाणी गंदी होने पर बात करने के लायक नहीं रहती। मेरे शिव जी काय से रीझते? मेरे शंकर भगवान को चाहिए क्या? दो ही चीजें मेरे शंकर भगवान ने आपसे ली, एक पानी और दूसरी वाणी। शिव जी ने आपसे एक लोटा जल भी लिया और आपसे वाणी भी ली, श्री शिवाय। और किसी को रिझाना हो तो यही दो चीज जो शंकर भगवान को चाहिए वही सारी जगत को चाहिए। पूरी दुनिया को आपसे कुछ नहीं चाहिए। जो शंकर भगवान मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव, जो पृथ्वी के देवता हैं, देव अधिदेव महादेव जो इस मृत्यु लोक के देव हैं, जो उन्होंने संसार के लोगों से लिया वही संसार के लोग भी आपसे लेना चाहते। क्या क्या चीज ली है शंकर जी ने आपसे? दो चीजें ली, एक लोटा जल और मुख से निकली हुई वाणी, पानी और वाणी। पानी भी शिव जी ने लिया है और वाणी भी शिव जी ने ली। अब जगत को क्या चाहिए? जगत के लोगों को क्या चाहिए? जो शंकर भगवान ने आपसे लिया, पानी भी शंकर भगवान ने लिया और वाणी भी। उसी तरह संसार के लोगों को भी आपसे कुछ नहीं चाहिए। संसार के लोगों को भी केवल दो चीज चाहिए। एक, कोई अतिथि तुम्हारे दरवाजे पर आए या किसी के प्राण छूट रहे हों तो जरा सा पानी उसको पीने को मिल जाए। अतिथि आए उसका सम्मान पीने के पानी से हो जाए, और अतिथि आए तो आपकी मीठी वाणी से उसका सत्कार हो जाए। बस ये दो चीजें चाहिए, जो शंकर को भी प्रिय है और जगत को भी प्रिय है। मेरे ओघड़दानी को, मेरे शंभू को, मेरे त्रिकालदर्शी को, मेरे कैलाशी विनाशी शंकर को भी बस यही दो चीज चाहिए। एक श्रेष्ठ तुम्हारी पानी की जो एक लोटा जल लेकर जा रहे हो उसमें आपका भाव शुद्ध हो, निर्मलता का हो, हृदय का हो, भक्ति का हो। और आप जब किसी से मिल रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, तो आपकी वाणी शुद्ध। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा हो। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा हो, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। आज का जमाना उल्टा है कि वाणी तो बोलो, पर ऐसी बोल रहे हैं लोग, आपस में झगड़ा हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, अपशब्द कहे जा रहे हैं, ताने दिए जा रहे हैं, गालियाँ दी जा रही है, आड़े टेढ़े वचन बोले जा रहे हैं। उसमें श्रेष्ठता का भाव कहाँ रह गया? बोल मेरी जीवा
हरि हरि 10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा हरि। ये जिह्वा एक ऐसी विचित्र है कि भजन का नंबर आ जाता है तो ये जीवान एकदम मौन हो जाती है, और भोजन का नंबर आ जाता है तो चिल्ला चिल्ला कितना अच्छा बना है, आज की चटनी तो इतनी अच्छी है, आज तो जो भाजी बनी सब्जी बनी इतनी बढ़िया बनी है, आज की खिचड़ी, आज का चावल, आज का पोहा इतना बढ़िया बना, पूछो ही मत। अब जितना तुम खाने में बोले हो ना, भोजन में बोले हो ना, उतना अगर भजन में बोलो तो थोड़ा थोड़ा। एक नजारा रात्रि को देखना निकुंभ में आके, आज नहीं देखो तो कल देखना। कल कथा का चतुर्थ दिवस है, परसों कथा विराम हो जाएगी। कल का कथा का समय तो यही रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक। परसों का कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगा। कल जब कथा का चतुर्थ दिवस रहेगा, विराम दिवस के 1 दिन पहले का दिन कौन सा कहलाता है? जम के बोलो, शिवरात्रि। तो कल तो हो जाएगा कथा का शिवरात्रि का दिन, और परसों के दिन जिस दिन कथा विराम हो रही है उस दिन है प्रदोष, और बाबा की कृपा से उस दिन भी आपको कथा का लाभ का आनंद मिलेगा। शिव तत्व भजन में मन नहीं लगा, भजन में जिह्वा थोड़ा थोड़ा बोलती 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 थक जाता है, और जिह्वा थकी फिर भगवान का नाम जाप स्मरण नहीं हो पाता। बड़ी मुश्किल से ये जिह्वा भगवान की अविरल भक्ति में रंग पाती है। और एक बात और याद रखना, बहुत समझने वाला विषय है इस बात का। निकुंभ की मेरी जीजियों, छत्तीसगढ़ के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात का स्मरण रखना, जितना जितना तुम भगवान की भक्ति में रमती चली जाओगी, लगती चले जाओगी, थोड़े दिन में भगवान मन में सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा उपास कर रही है, बहुत ज़्यादा तप कर रही है, बहुत ज़्यादा मंदिर में पोछा लगा रही है, बहुत ज़्यादा झाड़ू लगा रही है, बहुत ज़्यादा मंदिर में रोज रोज आ रही है। तो भगवान क्या करते हैं, धीरे धीरे मन में से अपनी भक्ति को हटाने का प्रयास करते हैं, आपको दूर करेंगे। आपको अपनी भक्ति में से थोड़ा थोड़ा भगवान दूर करने का प्रयास करेंगे, जिससे ये मुझसे दूर हो जाए। पहले भी कथा में काज फिर कह रहा है, बच्चा छोटा सा है, गोदी में है, माँ बच्चे को कब उतारती है? जब वो बच्चा खिलौने से खेलने लगता है। भगवान अपने भक्त को वैभव देते हैं, गाड़ी देते हैं, बंगला देते हैं, धन देते हैं, संपदा देते हैं, सत्ता देते हैं, सब कुछ देते हैं, और धीरे धीरे मेरे भोले बाबा आपको अपने आप से दूर कर लेते हैं। उस समय पर आपको चतुरता चाहिए। आप कितने भी व्यस्त रहो, आप कितने भी मस्त रहो, आप कितने भी काम में लगे रहो, पर मेरे शंकर भगवान का मंदिर मत छोड़ना, मेरे शिव का शिवालय।